हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपको आगाह करें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केस कराची मुंतकिल करने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। कराची से इलाज कराने के आसिफ जरदारी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। एक अहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से इलाज कराने के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमीर, बताइएगा, एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया और दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से उनके वकील ने दरखास्त दायर की थी और उसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो कराची में मुंतकिल किया जाए और कराची वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और उनके जो वकील थे सरदार लतीफ कोसा, उनकी तरफ से ये दरखास्त दायर की गई थी और उस दरखास्त में मजीद भी मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जा रही है, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो कराची इलाज कराने के लिए मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये आज दरखास्त दायर की गई थी और उस पर एहतसाब अदालत के जज ने फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कराची इलाज करवाने की और मुंतकिली के हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और उनके वकील की तरफ से अदालत में इस्तदा की गई थी कि हम जो है वो एग्जेक्टिव के पास नहीं जाएंगे, ना ही भीख मांगेंगे। इस दरखास्त के लिए जब दरखास्त की समाअत हो रही थी तो नायब के प्रोसिक्यूटर ने इसकी मुखालफत भी की थी और कहा था कि पहले भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं और उनकी जो जगह है, जिस जगह उनका इलाज जारी है, उसको सब जेल करार दिया गया है। तो आज फिर उस हवाले से यह समाअत जारी रखी गई और फैसला महफूज किया गया था, जो कि सुना दिया गया और अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी। बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक